हेलो जी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। 2-3 दिन से द्वारका में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। कभी भी आंधी आ जाती है, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी धूप निकल जाती है। बहुत अटपटा सा मौसम जो है जन्माष्टमी के बाद से ही द्वारका में चल रहा है। और अभी 2-3 दिन से तो हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है मौसम के। आप लोगों के यहाँ मौसम किस तरीके का है, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अच्छा, कल की वीडियो में फिर से एक दो बहनों की शिकायत आई कि आवाज़ का शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वॉइस आप लोगों को ठीक आए वीडियो में, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट लेके वीडियो देखते हो और आवाज़ नहीं आती है ना, तो वीडियो का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। आई नो वेरी वेल, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत जो है अभी फिर से सैटरडे से थोड़ी सी ऐसे ही चल रही है। तो बस बहुत ज़्यादा अगर मैं तेज़ बोलती हूँ ना तो मेरा चेस्ट पेन करने लग जाता है। इसलिए मुझे अपनी हेल्थ को देखते हुए उसी हिसाब से अपना वॉइस टोन रखना पड़ता है। प्लीज़ थोड़ा टाइम और एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो में वॉइस आप लोगों को पहले की तरह लाउड और क्लियर आए। यहाँ आप लोग हवा देखें, बहुत तेज़ हवा चल रही है सुबह सुबह। ये वाइट कपड़े जो है मैं रात को लॉट लगा के सोई थी, तो मॉर्निंग में मैंने उठते ही मशीन चला दी थी। नाश्ता वगैरह सारा सब कुछ काम मेरा हो गया है। और बारिश का जैसे मौसम हो रहा था ना, तो मैंने ये कपड़े सुखाए नहीं थे। ये टाइम है लगभग 9, सवा 9, साढ़े 9 के आसपास का। खुशी जो है अपने इंस्टीट्यूट जा चुकी है और लकी ने लिया हुआ है प्रेपरेटरी लीव, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो पढ़ाई तो उसने ऐसी ही करनी है, मुझे पता है, लेकिन स्कूल में जाके भी शरारतें ही करता है। तो बस ये था कि चलो ठीक है, उसका खुद से हुआ कि मुझे छुट्टी करनी है, तो ठीक है भाई कर ले, थोड़ा कुछ तो पढ़ेगा। और यहाँ मैंने अलग से ना ये एक छोटी रस्सी बांध रखी है छोटे कपड़ों के लिए, क्योंकि बड़े कपड़ों के साथ जब हम सॉक्स वगैरह सुखाते हैं ना, तो क्या होता है नीचे गिर जाती है। और ये 2-4 बार बच्चों के साथ हुआ भी है। तो बस मुझे ये हुआ कि ये अलग से बांधते हैं। और ये थोड़ी सी मेरी बालकनी में अंदर की साइड है, अगर गिरेगा तो बालकनी में ही गिरेगा। यहाँ जो है टब में जो आपने कपड़े देखे थे ना, वो कल के धुले हुए थे, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। अंदर ऑलरेडी कपड़े फैलाए हुए हैं, अभी मैं वीडियो में आगे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और जगह नहीं थी फैलाने की, तो मैंने टब में ये एज इट इज़ रख दिए थे। तो इनको दोबारा मैं एक बार पानी और कंफर्ट से निकाल के और फिर फैलाऊँगी, जब तक बारिश नहीं आती है तब तक क्योंकि कल मेरी रस्सियाँ भी फुल थी और फिर बारिश आने के बाद अंदर कपड़े फैला दिए तो जगह नहीं थी, इसलिए टब में ही छोड़ दिए थे। और यहाँ मैं उस वाली बालकनी के सारे पौधे उठा के ला रही हूँ, क्योंकि मौसम आज ठंडा है, धूप नहीं है। आपने देखा बहुत टाइम हो गया है मुझे पौधों में फर्टिलाइज़र डाले या पौधों की गुड़ाई करे या अपने पौधों को संभाले हुए। और उस कारण से ना मेरे बहुत सारे पौधे जो हैं सूख भी रहे हैं। मैंने टमाटर की पौध तैयार की थी, वो भी आधे से ज़्यादा पौध मेरी मतलब सूख तो क्या गई है, बट हाँ, जब आप उसको रिपोर्ट नहीं करते हो ना तो वो ख़राब होने लग जाती है, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। कुछ एक सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको हमें रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, आज सिर्फ खुशी को जाना था ना, तो आज मैं भी आराम से उठी थी। लगभग उठी थी मैं अप्रॉक्स 6:30 के आसपास। तो ऐसा नहीं होता है कि मैं हमेशा ही 4 बजे, सवा 4 बजे उठती हूँ। जब मैं अपने काम के अकॉर्डिंग उठती हूँ कि मेरे पास काम कितना है मॉर्निंग में और मेरे कितने बजे उठने से मेरा काम एडजस्ट हो जाएगा, तो मैं उस हिसाब से अपना मॉर्निंग का उठने का रूटीन सेट करके रखती हूँ। और इस टाइम तक ना मेरा घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है। झाड़ू पोछा बर्तन किचन सब एज इट इज़ पड़ा हुआ है, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा मौसम है और काम करने का मन लग रहा है आज। तो बस आज मुझे ये हुआ कि पहले मैं अपना पौधों का काम निपटा देती हूँ, उसके बाद मैं अपने घर के काम कर लूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है। हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं, तो बस ऐसा मुझे कोई जल्दी थी नहीं, नाश्ता बन गया है। लकी इस टाइम तक जो है अपना नहाना धोना कर रहा था। खुशी के छोड़ के आते ही जो है मैं अपना इस काम में बालकनी वाले में लग गई थी, क्योंकि द्वारका में मैंने आपको बताया ना मौसम का कोई भरोसा नहीं हो रहा है, कभी भी धूप निकल आ रही है। तो मुझे था कि बस जब तक ठंडा है ना तब तक मैं कर लेती हूँ। और कट्टे में ना ये मैंने मिट्टी मंगा के रखी हुई है, और इस मिट्टी को आए हुए भी लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है। और बहुत ज़्यादा मिट्टी है, तो बार बार मैं इसको इधर उधर नहीं कर सकती हूँ। दूसरी वाले बेडरूम की बालकनी में मैंने ये मिट्टी का कट्टा रखा हुआ था। तो बस इसमें ना जैसे उस वाली बालकनी में बारिश भी कम आती है, लेकिन इधर की बारिश हो गई, अगर ये मिट्टी भीग जाती ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाने वाली थी। यहाँ जो है मैंने गमले कुछ एक खाली कर लिए
जिनमें छेद नहीं था, तो बस इनको पेचकस गरम करके इनमें छेद कर ले रही हूँ। और आज मेरा इंटेंशन यही था कि जिस जिस गमले में छेद बचा हुआ है ना, छेद नहीं है, मैं सारे गमलों को खाली करके छेद करके रिपोर्टिंग करूँगी इनकी। और बस यही था, क्योंकि इसमें नीचे छेद नहीं है ना, मेरे बहुत सारे पौधे जो हैं इसकी वजह से भी छेद ना होने के कारण सूख गए या ख़राब हो रहे थे। क्योंकि पानी डालते हैं ना तो ये गमले में ही स्टोर होके रह जाता है। और बहुत सारे 2-3 गमले ऐसे निकले हैं जिनकी मिट्टी नीचे से बिल्कुल ऐसे कीचड़ जैसी है, स्पेशली जो मेरे इंडोर प्लांट्स हैं, क्योंकि उसमें धूप भी नहीं लगती है, मिट्टी सूख नहीं पाती है। ऊपर ऊपर की लेयर मिट्टी की सूख जाती है, नीचे एज इट इज़ मॉइस्चर रहता है। तो उसमें जैसे ऊपर से पानी डालते रहते हैं ना, तो नीचे वाली मिट्टी और ज़्यादा गीली होती है। तो बस आज मेरा यही था कि आज मैं फाइनली सारे पौधों की जो है अच्छे से गुड़ाई करके और जो भी खाद वगैरह की ज़रूरत है वो डाल के या मिट्टी मिक्स करके ऑलमोस्ट मैंने हर गमले की जो है मिट्टी चेंज की है। और ये करते करते आज मेरा कुछ नुकसान भी हो गया है। और ये नुकसान से मुझे मतलब बहुत दिल अंदर से मेरा दुख रहा था कि हाय मैंने ये गलती क्यों की, एक छोटी सी गलती में नुकसान हो गया मेरा ना। और नुकसान यही होता है यार, देखो नुकसान अपनी लापरवाही से होता है। जब हम किसी काम को लापरवाही से करते हैं या ये सोचे चल यार ठीक है कर देते, जो होगा देखा जाएगा, तब ही हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। और मैं ऐसा ना बहुत कम करती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे भी मन में उचंग सी उठती है तो मैं कर देती हूँ। और आप देखें बहुत तेज़ हवा एकदम से चलने लग जाती है, आंधी तूफान वाली एकदम से जो है जो पवन महाराज है, वायु देव हैं, वो बहुत शांत हो जाते हैं, काम हो जाते हैं कि ठंडा मौसम है, चलो ठीक है हवा थोड़ी देर रोक के रखते हैं। यहाँ मेरे पास एक बैग है पॉट मिक्सचर भी रखा हुआ था, और ये भी मैंने बहुत टाइम से ला के रखा हुआ था। तो बस मुझे ये हुआ, इसको भी मैं मिट्टी में मिक्स करती हूँ और सारे गमले भर देती हूँ। अच्छा, इस वीडियो में ना आगे मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, है ना। क्योंकि आप लोग वीडियो स्किप कर देते हो, फिर बाद में आप लोग क्वेश्चंस पूछते हो, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक्सप्लेन करना। यहाँ मैंने जितने भी गमले मेरे पास खाली थे सभी को रिफ़िल कर दिया है। और ये जो आप देख रहे हो ना, आप समझ गए होगे ये डस्टबिन है। तो ये जिस दिन हम लोगों ने ख़रीदा था, जैसे हम मॉल से कार्ट लेके बाहर आए और गाड़ी में सामान रख रहे थे ना, तो इसमें सामान रख के इसको ढक्कन से उठा लिया और ये तुरंत टूट गया। ये उसी दिन टूट गया था और तब से ये मैंने यूज़ नहीं किया था, क्योंकि ढक्कन अलग था तो यूज़ करने का थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही थी। बच्चों के रूम में मैंने पेपर वगैरह डालने के लिए रखा था। तो बस आज इसकी बास्केट को भी और इसको भी, दोनों को बकेट और डस्टबिन फिल कर दिया है मिट्टी से, और इसमें भी मैं पौधे लगाने वाली हूँ। अभी थोड़ी सी मिट्टी बचा के रखी है इंडोर प्लांट्स के लिए, जो पौधे गमले आधे आधे हैं ना, उनमें भी मैं मिट्टी रिफ़िल करके इनको फुल करके रखूँगी। क्योंकि पहले मेरे पास मिट्टी कम थी, तो जितनी मिट्टी थी मैंने उतने में ही एडजस्ट कर करके अपने गमले भर रखे थे, और बहुत सारे गमले मेरे खाली भी रह गए थे। यहाँ ये इंडोर प्लांट था, इसमें भी होल नहीं था गमले में, तो इसको भी मैंने निकाल दिया है। और इसको निकालने में ना एक प्लस पॉइंट ये है कि ये जो गमले में लेके आई, पौधे लेके आई थी, इसके नीचे की जो मिट्टी थी वो मैंने हटा के ये पौधे नहीं लगाए थे, एज इट इज़ लगा दिए थे। तो अभी इनको निकालने में मुझे बहुत आसानी रही, और डर भी नहीं था कि जड़ टूटेगी तो पौधा सूख जाएगा, है ना। तो ये काम मेरा बहुत इजीली हो गया। यहाँ मैंने इंडोर प्लांट्स को भी रिपोर्ट कर दिया है, और एक आधे पौधे के ना मैंने गमले चेंज कर दिए हैं कलर के हिसाब से। जैसे पहले अंदर एक येलो एक वाइट रखा हुआ था, तो अब मैंने अंदर के दोनों ही येलो कर दिए हैं कि सेम कलर में थोड़ा सा ठीक रहेगा। और वाइट वाले में मिट्टी के हाथ लग लग के गंदे भी हो गए हैं, तो बस मुझे ये हुआ कि नहीं चलो अंदर के लिए येलो ही रखते हैं। यहाँ जो बाकी के गमले थे उनमें मैंने टमाटर की पौध जो निकाल के रखी हुई थी उनको मैं लगा रही हूँ। और टमाटर की पौध जो है सूखी सूखी सी, थोड़े पौधे मुरझाए मुरझाए से हैं, तो एक एक गमले में मैं 3-3 4-4 पौधे लगा रही हूँ। जिससे ये होगा, अगर सारे पौधे चलने लग जाएंगे 1-2 दिन में देखूँगी तो मैं इनको दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर दूँगी। नहीं चलते हैं, एक गमले में सपोज़ 4 पौधे लगाए हैं, तो उसमें से 1 पौधा 2 पौधा कुछ तो चलेगा, तो ठीक है वो हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने एक एक गमले में 3-3 4-4 पौधे टमाटर के लगा दिए हैं। यहाँ मैंने अपने मोगरे की भी गुड़ाई कर दी, और मोगरा मेरा बिल्कुल सूख गया है, क्योंकि मोगरे का जितना भी न्यूट्रिशन था ना वो टमाटर
की पौध ले रही थी। तो मोगरा आपको मैंने शेयर भी किया है पहले, बहुत अच्छे फूल आ रहे थे, बट अभी टमाटर की पौधे ज़्यादा होने के कारण मोगरा भी मेरा सूख गया, तो उसको भी मैंने वापस से थोड़ा सा गुड़ाई उड़ाई करके और ठीक किया है। चल जाएगा धीरे धीरे। और ये मेरे पास बिच्छू बटी है 2 गमलों में, ये मैंने आपके साथ शेयर की थी, जब लगाई थी तो बहुत थोड़ी सी थी, अभी फैल के देखो आप बहुत हो गई है, ये फैल जाती है, इसका यही सबसे अच्छा एक प्लस पॉइंट है। इसके फूल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे इसके ना, और बाकी फूल भी लाने हैं, येलो होता है, वाइट होता है, पिंक वाइट मिक्स होता है, बहुत सुंदर सुंदर इसमें कलर आते हैं। यहाँ गमलों का काम मेरा फाइनल हो गया है, जो भी मुझे पौधे लगाने थे या पौधे मुझे ट्रांसफ़र करने थे, गमले ट्रांसफ़र करने थे, सारा काम हो गया है। अभी जो है लास्ट में पूरी बालकनी में झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि पूरे में मिट्टी 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 हो गया है, अंदर तक जो है मिट्टी चली गई है। और यही रीज़न था मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था हवा चल रही है, और हवा चल रही है तो मिट्टी उड़ के अंदर ज़रूर जाएगी। अगर पहले से झाड़ू पोछा कर लेती ना, तो अंदर पूरा जो है झाड़ू पोछा करे कराए में पानी फिर जाता। और यहाँ गमलों को भरने, पौधे लगाने, पौधे ट्रांसफ़र करने, गमले ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने अंदर अपना बहुत सारा काम निपटाया है, क्योंकि बारिश आ गई थी। तो बस मुझे ये हुआ मैं बारिश में भीग जाऊंगी और मामला पूरा ख़राब हो जाना है, बीमार हो जाऊंगी। तो इस वजह से मैं अपना अंदर का काम निपटा के नहा धो के और फिर से आई हूँ बारिश रुकने के। अच्छा, पूरे गमले जो है पूरे अस्त व्यस्त रखे हुए हैं, पूरी बालकनी में मिट्टी मिट्टी हो रही है। तो जैसे ही बारिश आई ना, मुझे बस यही डर था कि ऐसा ना हो हवा के फ्लो में बारिश की पछाड़ बालकनी के अंदर तक आ जाए और बालकनी गीली हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो पूरी मिट्टी जो है बालकनी में चिपक जानी थी और मेरे लिए फिर क्लीनिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाना था। एक तो हवा में वैसे ही मिट्टी काबू में नहीं आ रही थी। तो जी यहाँ बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अब बारी आती है पौधों में पानी देने की। अच्छा, जब भी आप पौधों की रीपॉटिंग करते हैं, या आप पौधों में फर्टिलाइज़र डालते हैं, या पौधों की मिट्टी चेंज करते हैं, या फिर मिट्टी और ऐड करते हैं, कुछ भी गुड़ाई करते हैं, तो उसके बाद आप पौधों में थोड़ा पानी ज़रूर डालें। अगर आपको लगता है कि आपकी मिट्टी में ऑलरेडी मॉइस्चर है तो थोड़ा सा बेशक छिड़काव ही कर दें, लेकिन पानी ज़रूर दें। पौधों का कोई भी अगर काम आप करते हैं तो उसके तुरंत बाद, ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, कुछ बहनों के कमेंट्स मुझे अक्सर आते हैं कि दीदी जब भी आप लेट उठते हो तो आप अपने घर का काम कैसे मैनेज करते हो, कितनी देर में मैनेज करते हो, और कितने बजे से कितने बजे तक आपका काम ख़त्म हो जाता है। तो जी ये रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग में, क्योंकि जब बारिश शुरू हुई थी ना, उसके बाद मैंने अपने अंदर का सारा काम निपटाया, नहाना धोना किया, तब तक बारिश रुक गई। तो बस फिर से आ गई मैं अपने पौधों को उनकी जगह पे रखने के लिए, क्योंकि ये समेटना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और यहाँ जो है जो इंडोर प्लांट्स हैं, सबसे पहले हम इंडोर प्लांट्स को अंदर रख दे रहे हैं, ताकि 2-3 पौधे जो भी गमले उठेंगे तो वो जगह सबसे पहले खाली हो जाए। और बस यही रहता है कि जब इस तरीके से बहुत सारा क्लटर मच जाता है ना, तो उसको डी क्लटर करने में थोड़ी सी होशियारी और थोड़ी सी समझदारी का इस्तेमाल करना होता है। तो जी इंडोर प्लांट्स का काम ख़त्म करने के बाद मैं छोटी वाली बालकनी की क्लीनिंग और इसको अरेंज करूँगी सबसे पहले, ताकि बड़ी वाली बालकनी में सिर्फ मुझे बड़ी वाली बालकनी के पौधे बाकी रह जाएं और उसको अरेंज करने में ज़्यादा मुसीबत ना आए, और मैं ईज़िली उस बालकनी को अपने हिसाब से अरेंज कर पाऊँ। बालकनीज़ में मैं मॉपिंग नहीं करती हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ कि बालकनीज़ को मैं डेली ही धो दूँ, क्योंकि जैसे आंधी चलती है, हवा चलती है, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और धूल मिट्टी में जब आप झाड़ू कितना भी लगा लो और पोछा लगाते हो ना, तो पोछे में मिट्टी आती है, और वो मिट्टी से जब मिट्टी वाले पोछे से जब आप अंदर पोछा लगाते हो ना, तो पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो जाती है। पहले जो मैंने बीच में एक हेल्पर लगाई थी, हफ्ता 10 दिन आई थी, तो उसने दोनों पोछे अलग कर रखे थे, बालकनी का और अंदर का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है पोछा मिक्स होके और अंदर तक मिट्टी जाती थी। तो मेरी प्रेफरेंस यही रहती है कि मैं बालकनीज़ को धोना ही पसंद करती हूँ। और धोने से क्या होता है, एक तो काम भी जल्दी हो जाता है, दूसरा बालकनी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, हवा चलती है या धूप निकलती है तो सूख भी बहुत इजीली जाती है। और यहाँ आप देखो इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, ये सारे पौधे गिरे पड़े थे, और डेली ये तो ज़्यादा पौधों की मिट्टी आ जाती है, जैसी हवा तेज़ चलती है ना, ये पौधे लुढ़क जाते हैं और इनमें से मिट्टी जो है बालकनी में गिर जाती है। लेकिन पौधों की जो मिट्टी गिरती है ना,
उसको मैं कभी भी नाली में नहीं करती हूँ, उसको मैं हाथ से इकट्ठा करके वापस से जो है गमलों में डाल देती हूँ। यहाँ हवा इतनी तेज़ चल रही है कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी ना, तो मेरा फ़ोन कम से कम भी 6 से 7 बार ट्राइपॉड समेत गिरा है। मेरे ट्राइपॉड का भी एक हिस्सा टूट गया और सेट ही नहीं हो रहा था। फिर बाद में थोड़ा सा जो बीच बीच में वीडियो जहाँ ये रह रहा था कि हाँ ट्राइपॉड बिल्कुल बैलेंस ले ही नहीं रहा है हवा के कारण, तो लकी शूट कर रहा था। और लास्ट का ये पार्ट शूट करने में ना हम लोगों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी आई है, क्योंकि हाथ से फ़ोन पकड़ के या हाथ में कैमरा होल्ड करके शूट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। जब आप प्रोफेशनल होते हो, डेली आप शूट करते हो ना, तो आप उसको इजीली मैनेज कर लेते हो। लेकिन जब कभी कभार जो है शूट करना पड़ता है ना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, हाथ दुखने लग जाता है और बच्चों को तो बिल्कुल ही हैबिट नहीं होती है। तो बस यहाँ पे जो है बालकनी मैंने अच्छे से धो दी है। और ये बालकनी ये वाली का ना जो ढाल होता है ना, वो प्रॉपरली नहीं है, तो इसमें मेरे को पानी 3 से 4 बार निकालना पड़ता है। बार बार कहीं ना कहीं से पानी दिख ही जाता है मेरे को। और यहाँ बस अच्छे से बालकनी जो है वो हमारी सूख गई थी, तो बस जो उस रूम में, उस बालकनी में जो इस बालकनी के पौधे छोटे रखे हुए थे वो ही मैं लेके आ गई हूँ। और स्नेक प्लांट जो उस वाली बालकनी में एक और रखा था ना, वो भी मैंने यहीं लगा दिया। तीनों स्नेक प्लांट के पौधे इधर लगा दिए हैं। और यहाँ देखो मेरा फ़ोन धड़ाम से गिरा। हम लोग गए थे गमले लेने, वापस आई तो देखा फ़ोन दीवार में पड़ा हुआ है। फिर से लगाया और ये लकी बता रहा था ये ऐसे गिरा होगा फ़ोन आपका, इसको पता नहीं था कैमरा चल रहा है। तो बस यहाँ सारे गमले लाने के बाद अब मैं इनको अरेंज कर रही हूँ। पहले छोटे वाले लगा दिए हैं और उसके बाद जो है बड़े वाले गमले। और यहाँ फिर से मेरा ट्राइपॉड धड़ाम से गिरा। फ़ोन मेरा इस दिन कम से कम 6 से 7 बार गिरा था और मुझे ये था कि गई स्क्रीन, और स्क्रीन की तरफ से ही गिर रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने वीडियो शूट कर लिया। और ये फाइनली थोड़ा सा जो है मैं लुक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बड़ी बालकनी को हम लोगों ने किस तरीके से अरेंज किया और लेट उठ के मैं किस तरीके से अपने घर के कामों को मैनेज करती हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।